हाँ ऑब्जेक्टिव होगा, ज्यादा नहीं 28 ऑब्जेक्टिव है। तुम सब क्या आएगा जोन बोलना, नहीं आएगा छोड़ देना उसको। चलिए जय हिंद। हम चलते हैं यहाँ से। भारत से हम क्या सीखे, उसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर। इसमें जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको देखेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? माने अग्नि के लिए लैटिन में, मतलब कि हिंदी में भी नहीं, लैटिन भाषा में क्या मिलता है? इग्निस, आग्निस या इग्निस या आग्नियस, क्या होगा? इग्निस, इग्निस मिलेगा ना? ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इग्निस। इसमें से कोई बताएगा कि किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है? ये क्वेश्चन होगा, जरूर होगा। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से या भूगर्भ से? मान। निर्वंश विद्या का मतलब क्या बताए थे? जिसका कोई वंश ना हो उसको बोलते हैं निर्वंश। निर्वंश तो उसी को बोलते हैं ना। अगर मूलतः शब्द को आप ले तो निर्वंश मतलब जिसका कोई पुत्र वगैरह ना हो। विद्या का संबंध मतलब कि मनुष्य एक बार जो ज्ञान लेता है उसका एक दिन अंदर से ज्ञान क्या होता है? खत्म होता है। कब खत्म होता है? जब वो चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी शरीर को त्याग दिए लेकिन अपनी बातों को छोड़ दिए, जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। कुछ ऐसे बात लिख के छोड़ दिए हैं जो शब्दों में क्या है, वो जिंदा है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। तीसरा, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? माने कि पहले हितोपदेश के लेखक पता है कौन है? नारायण पंडित। आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, इसमें वो कहानी भी है नारायण। ये तो लेखक हुए जो संस्कृत में लिखे थे, लेकिन इसको जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया? जर्मन। महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, गुनाकर मुले या अमरकांत? मैक्स मुलर। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। 1857, 1765, 1600 ईस्वी या 1783? कौन होगा? 1783 ईस्वी में। इसके बाद में आए थे, क्या नाम था जो 1773 में खोज करवाया था? नहीं, कोलंबस नहीं, वो तो बहुत पहले। वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस ने बहुत खोज किया, इस सब भारत के पुरातात्विक के लिए किया था। उसके बाद 1773 में, लेकिन ये हुआ है कब? 1783 में। क्या हुआ 1783 में? विलियम जोन्स ने समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचा? ऐसे भी तो जितना यात्री आया है सब समुद्री इलाका से आया है। कोई बताएगा? 9th के क्वेश्चन है। सबसे पहले किसने समुद्री मार्ग की खोज किया भारत आने के लिए? कब? सही है, 1498 में समुद्री मार्ग की खोज किया था, ना कि भारत की खोज किया था। लेकिन कई जगह लिखा रहता है भारतीय की खोज कर दिया। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? अवैदिक, वैदिक या रसायन या भौतिक? वैदिक। वैदिक सभ्यता इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन यहाँ बहुत चर्चा खाली किया गया, इसलिए इसको यही छोड़ते हैं। जिसमें आप लोग को बताया गया है कि वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं। उपनिषद कितने हैं? हाँ, 108 है। आदित्य पुराण कितने हैं? हाँ सही है, 18। अवेद 6 है, 4 है। वेदांत 6 है। भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ हिंदी भाषा का रूपांतरण हिंदी में कौन किया है इसको? रामविलास, गुनाकर मुले, भवानी शंकर त्रिवेदी या अशोक वाजपेयी? भवानी शंकर त्रिवेदी। बुक में जब पढ़ रहे होंगे इसके परिचय में तो था भवानी शंकर त्रिवेदी।
देखो ये आया नहीं है क्वेश्चन कभी एग्जाम में, लेकिन ये हमेशा क्या रहता है, बीबीआई रहता है। ऐसा आशा किया जाता है कि यहाँ से आएगा आएगा, लेकिन आया नहीं है। लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, इसको बीबीआई में रखना है। हरकत क्या थे? ज्योतिषाचार, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र या वनस्पति वैज्ञानिक क्या था? तो एक वनस्पति वैज्ञानिक ही थे। ऑप्शन डी वनस्पति वैज्ञानिक मतलब समझते हैं, जो वन संपदा के बारे में विशेष जानकारी रखता है कि कौन पौधा कैसे है, पौधा क्यों होना चाहिए। इसलिए ये हरकस क्या थे? नाम है उनका हरकस, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक नहीं माने कि वन मनोवैज्ञानिक है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823, 1824, 1825 या 1826? सही है, 1823 ईस्वी। कहाँ हुआ था? जर्मनी में ना। हाँ, आगे दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? हेकल हाथ से, वारेन हेस्टिंग्स या विलियम जोन्स? हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, क्या करवा दिया था? ले जाकर पिघलवा दिया था। इसलिए आलोचना करते हैं कि अगर दूसरे लोगों को मिलता है इतिहास को तो उसको संयोग को विरासत में रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मिल गया अंग्रेज को क्या कर दिया? पिघला दिया, कुछ बना दिया अलग युक्ति। यूनान और रोम संपूर्ण साहित्य कहाँ से अधिक विशाल है? संस्कृत भाषा साहित्य, उर्दू, जर्मन या रूसी? हाँ, ये होगा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? कब? ऑप्शन सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को कौन सी उपाधि दी थी? नहीं, पहले उपाधि दिया जाता था, इनको भी मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड, और इनको भी मिला था महात्मा गांधी को केसर हिंद त्याग दिए थे। पढ़ लिया भारत में राष्ट्रवाद का कैसे बोल रहा है दादा? कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? 17 वर्ष या 18 वर्ष या 16 वर्ष या 15 वर्ष? कितना होगा? 18 वर्ष की उम्र में। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? संस्कृत, यूनान, जर्मन या अंग्रेजी? संस्कृत। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया? मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम या रघुवंशम? क्या होगा? मेघदूतम। ये सब उन्हीं का है। अगर सब पूछे कि इसके लेखक कौन है तो क्या बताना है? कालिदास। सबके लेखक कौन होंगे? कालिदास। ये सब संस्कृत भाषा में है, ठीक ना? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कर्नवालिस? वारेन हेस्टिंग्स। यहां से याद रखिएगा ये वाला। कितने दारिश नामक सोना? 172। यहाँ भी क्वेश्चन का जाता, किस गवर्नर ऐसे बोलेगा वारेन हेस्टिंग्स को कितने दारिश नामक सोने के सिक्का मिला था? क्या संख्यक बता रहा है? 172 दारिश। हाँ हाँ, सिक्का उसको दारिश कहा गया है, गिनने वाला पहले पद है युला। आगे प्रल मानव का अर्थ क्या है? आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव या प्राचीन मानव? प्रल मानव। तो सबसे जो पहला मनुष्य हुआ है जो प्राचीन समय में, प्राचीन मतलब पुराना होता है। शाहनामा का रचना काल क्या है? ये क्वेश्चन हम किए थे, इसका मतलब कि हम बात किए हैं शाहनामा के ऊपर, कब से कब तक रचना किया गया है। 7वीं से 8वीं या 10वीं से 11वीं या 4वीं से 5वीं या 5वीं से 6वीं?
10वीं से 11वीं शताब्दी के अंतर्गत। मेघदूत का जर्मन अनुवाद या पठान अनुवाद किसने किया? ये है एकदम लगातार पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किया था? ये तो मैक्स मुलर। आगे, मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? संस्कृत, लैटिन, ग्रीक या अंग्रेजी या अमेरिकन? लैटिन और ग्रीक। तो बताएगा कि ये जो संकेत है किसका है? ये कौन भाषा का है? हाँ, लैटिन ही है। और ग्रीक यूनान में चलता है। तो दो शब्दों से मिल माने कि भाषा में निपुण हो गए थे, लैटिन और ग्रीक। मैक्स मुलर वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। माने वो कितना उम्र था तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था? इसके पीछे भी तो था वो क्वेश्चन। 18। अभी पीछे था ना ये, वो इससे संबंधित। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? फ्रेडरिक डेविड विलियम मुलर या विस मुलर? इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, विलियम मुलर। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या द्वैत विज्ञान? नीति कथा। नीति कथा का मतलब क्या होता है? जो जिसमें अच्छा ही अच्छा हो, ठीक ना, कहीं बुराई ना हो, नीति कथा। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? ये अभी चर्चा किए थे। ऐसे भी इंपॉर्टेंट रहता है, देखिए कितना बना चुका है, 3-4 बार कहीं चुका है। हाँ, वाराणसी के पास तारिश नामक सोने का सिक्का से भरा किसे मिला था? वारेनेस्टिंगस। ऑप्शन सी। मैक्स मुलर ने उपनिषदों में कठ और केन किस भाषा का अनुवाद था? माने उन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया? कहाँ के थे वो? तो जर्मन में करेंगे ना। चलो आदित्य बताएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठो। गलत। हाँ बताओ। गर्ज देने से आवाज है, मुंडको उपनिषद में है। ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। हर जगह देखिएगा लिखा हुआ। तुम मंगलम पढ़ना ना पड़े हमसे, यूट्यूब पर होगा अवेलेबल। आगे, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? क्योंकि गांव के लोग सच्चे होते हैं, ठीक ना। तो ग्रामीण भारत में क्या लड़ाई लगा देता है? वो तो होना ही है। भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण और वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की, स्त्री आई। तो इसका ऑप्शन ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, यही होना चाहिए। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ, हेस्से, बवेरिया या तुरुंगिया? तो कौन होगा? डेसाउ। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? वही क्वेश्चन घुमा दिया गया। स्वामी विवेकानंद। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है? भाषण है। डाकू हम क्या बोले थे कि कितने बैठा कर लोगों को भाषण दे रहे थे? तो क्या है यह? भाषण। आया है 2020 में। आगे, प्लेटो और कांट थे महान, माने कहाँ के वो महान दार्शनिक थे? वीर दार्शनिक या नहीं, कहाँ के नहीं, वो क्या थे? किस चीज में महानता था उनका? तो दार्शनिक थे। इनके गुरु कौन थे प्लेटो के?
हम लोग शाखा चलाए थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु और सिकंदर, बोले थे ना। तो इसमें से इनके गुरु कहे ना कि हमने अभी तक जीवन में यही सीखा है कि कुछ नहीं सीखा है। मतलब इतना ज्ञानी हो के वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं सीखे, पूरा नहीं जान पाए दुनिया को अभी। और उस समय के सबसे पढ़ा लिखा आदमी, सबसे ज्यादा ज्ञानी आइंस्टीन ने भी इसको इस तरह से ही बात बोला कि हमने अभी तक जितना सीखा है वो ज्ञान में सागर के युग बूंद सीखे हैं, बस युग बूंद। जो कई बुक कई कितना चीज जानता था तो भी ज्ञान अथाह चीज है, उसको आप था नहीं सकते हैं। तो उसमें से उनके गुरु थे, तो एक महान थे, कहा के दार्शनिक थे। आगे मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे कहा है? ग्रीक को, लैटिन को, संस्कृत को या फारसी को? संस्कृत को। और हम लोग भी कहते हैं भारत में व्याकरण जब पढ़ते हैं तो कि सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत ही है। हिंदी कहाँ से आया? संस्कृत से आया है। उर्दू भी कहते हैं कि संस्कृत से ही आया है। अंग्रेजी भी संस्कृत से निकला है, लेकिन उसका रूप अलग हो गया। जब आगे जाके पढ़ेगी तो लगेगा कि हाँ कुछ कुछ शब्द मिलेगा, जैसे फादर और पिता। फादर और पिता दोनों में कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलता है। फ अब कैसे बन गया फादर और कैसे बना पिता, इसके लिए अभी पढ़ना पड़ेगा आपको एम में, ठीक ना। तो मिलता जुलता शब्द को देख के चलते हैं। चलिए आगे है, मैक्स मुलर ने सर्वोच्च, संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा है? एकदम पहला लाइन है ये, भारत को कहा, नेपाल को नहीं कहा, नेपाल को जिक्र नहीं। आज का अंतिम क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया? मैंने संस्कृत में कौन सा? लिपजिंग, कैम्ब्रिज, लंदन या ऑक्सफोर्ड? लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने किया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना काफी है, इतना कर लीजिएगा। तो इससे और भी हम लिखवा लो दिए, अलग से भी और लिखवाए हैं, ठीक ना। इसका पीडीएफ मिलेगा आप लोग को, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो आप कॉपी पर नोट करें रोक रोक के। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही।